इस वक्त हम ज़िला हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं और अंदर जो है वही पीडीडी मुलाजिम की लाश पड़ी है जिन्होंने आज अपनी जान गंवा दी, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और उसके तमाम रिश्तेदार यहाँ पे ज़ारो कतार रो रहे हैं। आज एक और घर का चिराग बुझ चुका है अपनी ड्यूटी देते देते। यानी हमने पीडीडी डिपार्टमेंट्स के कई ऐसे मुलाजिम थे जो डिलीवरीजर्स है, जो काम करते हैं और पीछे से इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से ये हादसात पेश आते हैं। और आखिर में अब जो है यहाँ पे तमाम रिश्तेदार यहाँ पे आए हैं। इनका जो बेटा है वो यहाँ पे है। इनके मुताबिक जो है आज सुबह वो घर से निकला अपनी ड्यूटी के लिए और यहाँ पे है। चूँकि ये बात करने के उस स्थिति में नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि हम माजरत चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपके ये वालिद साहब कब निकले थे सुबह से? सुबह सवेरे घर से निकले हैं। तो कैसा फिर आपने सुना फिर क्या हुआ? उसने बोला मैं ड्यूटी जाऊंगा। मैं शोपियान में था, फ़ोन आया वो मर गए इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। अभी आप इनके बेटे हैं जी। ये देखिए और तमाम रिश्तेदार यहाँ पे सारे मौजूद। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पीडीडी डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजिम, छोटा मुलाजिम या बड़ा मुलाजिम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ और एक रिश्तेदार है, आपसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए हादसा कैसे पेश आया? जी सर, हम भी वहाँ गांव में ही थे, सड़क पे बैठे थे कि अचानक खबर आई कि इसको करंट लग गया है। तो जो वहाँ प्रेजेंट में थे एक दो लड़के इसके साथ, हमने भी उनको यहाँ बोला कि ये पोल पे तार जोड़ रहा था कि अचानक से करंट आ गया और ये नीचे गिर गया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इनके पास ये भी दिमाग नहीं है कि अगर हम उधर काम चल रहा है किसी बिजली का कोई भी काम चल रहा है कि कैसे रेस्टोर करते हैं पावर को, वहाँ क्यों छोड़ा पावर। आज ये गया, पिछले अगर 2 साल पहले भी एक गया। हमारे गांव में कम से कम ऐसे 2-3 जख्मी पड़े हैं। 1-2 तो बच गए लेकिन वो बेकार ही है, जिसके पास हाथ पैर नहीं हो वो। इनका नाम क्या है जो आज मुलाजिम? मोहम्मद याकूब ठोकर। मोहम्मद याकूब। हाँ, मोहम्मद याकूब। मैं भी देख रहा हूँ, बचपन से काम कर रहा था इसमें। 2-3 हज़ार के लिए अब इसने अपनी जान दे दी। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। सब मीडिया वाले आते हैं। अब जी बताइए। बड़ी बात यह है क्योंकि ये डिलीवरीजर था पिछले, मैं भी देखा हूँ लगभग 15 साल से। ये पीडी डिपार्टमेंट इसका फ़ायदा उठा रहे थे क्योंकि इसके पास ओ नेगेटिव खून था। ये इसका फ़ायदा ले रहे थे। इसका करंट होने के बावजूद भी इसको पोल पे चढ़ा रहे थे। ये इसी बात का नतीजा है आज इसकी जान चली गई। ये नहीं सोचते कि भाई ये 3000 पे अपनी ड्यूटी कर रहा था। कौन सा अभी कोई बंदा यहाँ आया नहीं, कोई भी नहीं, एफआईआर लेने भी कोई नहीं आ रहा था। मुश्किल से पुलिस आई है। कोई इस बात पे बात ही नहीं उठा रहा है। पिछले साल हमारा भाई चला गया इसी सिलसिले में, कोई एफआईआर भी नहीं हुआ। 2-3 ऐसे पड़े हमारे एक दो की हाथ कटे हुए हमारे गांव में, वो भी ऐसे लोग 3000 पे ड्यूटी कर रहे हैं। वो एक हाथ से अभी भी ड्यूटी कर, कोई वो अभी भी डिलीवरीजर है। 4 साल से वो ऐसे ही एक हाथ से खा रहा है बेचारा। यानी कि इनके गांव में ये तीसरा हादसा है। अगर पीडीडी डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी हो, सरकार के पास ऐसी पॉलिसी हो, अगर इस तरह के मुलाजमिन जो काम करते हैं, जो डिलीवरीजर है, जो 3000 पे अपनी जान की बाजी लगाते हैं, सरकार के पास ऐसा क्या लाही अमल है जो इन लोगों के साथ इंसाफ हो? अब की बार एक और चिराग जो है, एक घर का चिराग बुझ चुका है। अब देखा जाएगा क्या सरकार वाकई इस चीज़ को नोटिस लेती है या बार बार इसी तरह ये अपनी कुर्बानियाँ पेश देते रहेंगे। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान।